हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुदिनानन्तरम् अद्य पुनः श्रीमद्भागवत चर्चायां वयं समवेताः। भगवतः कृपया भगवतः अनुग्रहेण सप्तमस्कन्धस्य दशमाध्याये वयं वर्तामहे। भक्त प्रह्लाद स्तुति समाप्ता। भक्त प्रह्लाद स्तुति भक्त प्रह्लाद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा था पूर्व अध्याय में कि हे भक्त प्रह्लाद, मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम अभीष्ट वरदान मांग लो। मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, मेरा दर्शन होता है तो सफल होता है, वरदान मांग लो। ऐसा भगवान जी ने प्रह्लाद से कहा। अथ दशमोऽध्यायः। नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वमन्तरायतयार्भकः ऋषिकेश स्मयमान उवाच। तत्सर्वम, जो भी भगवान ने वरदान की बात की, ये भक्ति योग के अंतराय के रूप में वो सब है। वो विघ्न बाधा है भक्ति योग के लिए। अंतराय मने विघ्न बाधा। अंतराय तया अर्भकः बालकः मन्यमानः, ऐसा मानता हुआ कि ये सारे वरदान, सारा सुख भोग ये भक्ति योग में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। ऋषिकेशम स्मयमान उवाच, मुस्कुराते हुए कि हमें भगवान जी इन अंतराय में फंसा रहे हैं, हमको इस व्यवधान में डाल रहे हैं, है ना। ऐसा सोच करके स्मयमान मैंने थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ उवाच, भगवान से कहा। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। मां प्रलोभय भय उत्पत्त्या आसक्तम। अरे भगवान जी, हमें आप प्रलोभित मत कीजिए। मां प्रलोभय उत्पत्त्या सक्तम कामेषु। हम तो उत्पत्ति से ही दानव कुल में तमोगुण में उत्पन्न होने के कारण हम तो उत्पत्ति से ही स्वभावतः उन सुख भोगों में आसक्त हैं। ऐसे आसक्त व्यक्ति को फिर से आप प्रलोभित मत कीजिए। कामेषु तैर्बरैहि मां प्रलोभय, उन वरदानों से मुझे प्रलोभित मत करिए। तत्संग भी तो निर्विण्णो, मैं वैराग्य युक्त होकर के उस कामनाओं के संग से डर करके मैं भगा हूँ। मुमुक्षु होकर के, मोक्षस्य इक्षु मुमुक्षु होकर के त्वाम उपाश्रित, आपके शरण में मैं आया हूँ। उन कामनाओं को छोड़ के भगा हूँ, डरा हूँ।
फिर आप हमको प्रलोभित मत कीजिए। शोभनम वर्तते। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेषु अचोदयत्। हमें तो लगता है कि भृत्य के लक्षण को समझने के लिए कि कैसा है सेवक जो है सो, कि सुखोपभोग की बात करने पर कहीं भरमा करके उसी की कामना तो नहीं कर लेगा, खुश होके वरदान तो नहीं मांग लेगा। लक्षण इसका क्या है अंदर से, इसको जानने के लिए आप लगता है कामेषु भक्तम अचोदयत, आपने इन कामनाओं में जो है भक्त को प्रेरित किया है। लक्षण जानने के लिए आप पूछ रहे हैं लगता है। ये संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु हे प्रभो भवान अचोदयत। क्या हृदय ग्रंथिषु माने हृदय की गांठों को बढ़ाने वाले, ग्रंथि भेदन नहीं, ग्रंथि युक्त इन कामनाओं में जो संसार के बीज हैं, जहाँ से संसार का उद्भव होता है, विकास होते जाता है, ऐसी चीज़ों में हे प्रभु आपने हमें परीक्षा लेने के लिए जो है सो ऐसी बात रखी है। न अन्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक्। नहीं तो आप अखिल गुरु हैं, नारायण हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अन्यथा करुणात्मा हैं आप। ऐसे करुणात्मा व्यक्ति इस प्रकार से भक्त को संसार के चक्कर में फंसाना चाहे, ये बात आप में घटित तो नहीं हो सकती है, हाँ? कि इसमें फंस जाए मेरा भक्त जो है। ये परीक्षा लेने के लिए ही आपने किया है। यथा आशीष आशास्ते माने जो कामनाओं की आशा करना, जो आपसे जो है इन भौतिक कामनाओं की पूर्ति की जो अभिलाषा करता है, न सब भृत्या, वो आपका भृत्य नहीं है, आपका सेवक नहीं है, आपका दास नहीं है, आपका भक्त नहीं है। सवै वणिक, वो तो व्यापारी है, वो तो बनिया है, वो बनिया व्यापार लेन देन वाला है व्यक्ति। आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्योरातिचाशिषः। गंभीर बोला तो फिर तो किम पंचमे श्लोके किम उक्तम, पुनः एक बार। आशासाना न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्योरातिचाशिषः। कहने का मतलब ये जो स्वार्थ में फंसे हुए, किसी स्वार्थ से जो है सो स्वामी की सेवा करने वाला भृत्य, और उस सेवा से प्रसन्न होकर के उसकी कामना पूर्ण करने वाला स्वामी, ये स्वामी भी असली स्वामी नहीं है, वो भृत्य भी असली भृत्य नहीं है। दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों बनिया है। आशा सानो न वै भृत्य स्वामिनी आशीष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन यो राति चाशीषः। वो स्वामी नहीं, वो भृत्य नहीं। बहुत ऊंची बात। अहम त्वकामस्त्वद्भक्त त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यते हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। तो हे भगवान, मैं तो अकामः, मैं कामना रहित आपका भक्त हूँ। त्वं च स्वामी अनपाश्रयः, आप भी जो है निरपेक्ष स्वामी हैं, कोई अपेक्षा रखने वाले जो है स्वार्थपूर्ण स्वामी नहीं है, जो भृत्य को खुश करने के लिए जो है सो उसकी आशा की पूर्ति करते हो। ठीक ना? अनपाश्रय। नान्य था इहा आवयो अर्थो, नान्य थे हा वयो अर्थो, माने यहाँ हमारा प्रयोजन
कोई है नहीं कि किसी स्वामी सेवक वाला जो प्रयोजन, स्वार्थ का प्रयोजन यहाँ न आपका है न तो मेरा है। आवयो हो मने हम दोनों का इस प्रकार का इच्छा मूलक अर्थ मने प्रयोजन नहीं है। राज सेवक यो रिव, जैसे राजा और उसके सेवक में हुआ करता है, उस प्रकार का स्वार्थ संबंध हम दोनों में नहीं है। क्या बात है। यदि राशीस मे कामान् वरान् स्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। राशीस में दंत सही है ना, क्या है? राशीस में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे राशि समने, हे वरदान देने वाले में श्रेष्ठ, एवमेव लिखितम स्यात्। हाँ, श्रेष्ठ राशीस है। मे कामान वरान त्वम वरदर्शभ, राशीस का देखिए अलग से, वरदर्शभ मने वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, मेरी कामनाओं के अनुसार आप वरदान देना चाहते हैं हे राशीस। यदि हे ईश, हे वरदानाम ऋषभ श्रेष्ठ, यदि त्वं मे मह्यं कामान इष्टान वरान राशि ददासि तर्हि भवतः सकाशात् अहम मम। ईशा अलग है, राशि मैंने रा दाने से राशि बनाया, राति राता रामति, राशि राथा ये राम राव राम ददासी है ईशा। ये तत्व तो निकला है, नहीं फंस जाता, व्यास जी फंसा के छोड़े थे। ठीक ना। राशि ददासी, रा दाने से बनाया। कामानाम हृदय असंग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम, आपसे एक वरदान मैं मांगता हूँ कि हमारे हृदय में कामनाओं का आक्रमण न हो, कामनाएं हमारे हृदय में आए ही नहीं, संग्रोह न हो, असंग्रोह हो, यही आपसे वरम वृणे। वृणुते वृणवाते वृणवते वृणुषे वृणाथे वृणुध्वे वृणे वृणी वहे वृणवहे वृणमहे भी हो जाएगा। वरम वृणे। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना। यस्य नश्यन्ति जन्मना क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ह्रीः श्रीः तेजः। यस्य जन्मना मने जिस कामनाओं के जन्म होते ही, क्या मन में जब ये सब गंचक्कर घुसेगा तो उसके घुसते ही इंद्रियाणि नश्यन्ति, मनः दुष्यति, प्राणः आत्मा धर्म धृति मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य जन्मना मने जिस जो सांसारिक कामनाओं के इच्छा के जन्म से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। चेहरा गड़बड़ाने लगता है फिर तुरंत। विमुञ्चति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। यदा मनसि स्थितान कामान मानवः विमुञ्चति, जब मन में उठी हुई कामनाओं को मानव जो है सब त्याग देता है, तरी एव तत्काल ही उसी समय पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, मने भगवत भाव की प्राप्ति उसे हो जाती है और स्वयं भगवतमय हो जाता है, वो भगवान ही हो जाता है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवते नमः तुभ्यं नमः पुरुषाय नमः महात्मने नमः हरये नमः। अद्भुत सिंहाय, सिंह तो सिंह लेकिन अद्भुत सिंह है।
ब्रह्मणे नमः परमात्मने नमः। आपको मेरा बार बार प्रणाम नमस्कार। नृसिंह उवाच नैकान्तिनो नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मूत्र च ये भवद्विधाः अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष भोगान्। नैकान्तिनो मे मयि जातु इहाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधाः भवद्विधाः भवत् सदृशाः ये मम भक्ताः। तुम्हारे जैसे हमारे जो भक्त होते हैं, जो ऐकांतिक भक्त हुआ करते हैं, वो मुझसे जातु बने कभी भी अपनी कामनाएं, आशीषा बने इच्छा पूर्ति न आशासते, नहीं चाहते हैं, इस लोक की भी परलोक की भी कामनाओं की आशा नहीं करते हैं। अमुत्र च ये भवत विधा, तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहते हैं। अथापि मन्वंतरमेतत् अत्र, अथापि मने तो भी इस मन्वंतर की समाप्ति तक, मन्वंतरम एतत् मने इस मन्वंतर के अंत तक, अत्र मने यहाँ स्थित होकर के रह करके दैतेश्वराणाम भोगान अनुभुङ्क्ष, दैतेश्वरों के भोग को मने जो अपना राज्य तो है ही, इन भोगों का भोग करो। ये उन्होंने भगवान जी ने अपने तरफ से दिया, वरदान दे दिया कि इन भोगों को भोगो। मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेषु अधियाज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महिन्वन्। कर्महिन्वन्, कर्महिन्वन् किम कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वं, प्रियाः मदीयाः कथाः जुषमाणः सेवमानः, जुषि प्रीति सेवनयो आवेश्य माम आत्मनि संतम एकम। अब जब मन वचन कर्म को मुझ में समर्पित करके, क्या करना, सब कुछ मुझे समर्पित करके, सर्वत्र जो मैं व्याप्त हूँ मुझ में ही अपने मन बुद्धि को लगा करके, सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञम ईशम, जो समस्त प्राणियों में भूतों में अधियज्ञ स्वरूप से विराजमान ईश बने जो भगवत्ता है, भगवान है, योगेन यजस्व कर्म हिन्वन् किम वर्तते, कर्म हिन्वन् इत्यस्य कोऽर्थः, हिन्वन् मने समर्पयन् अस्ति किम। प्रियाः मदीयाः कथाः जुषमाणाः शृण्वन् सर्वेषु भूतेषु सन्तम् एकम् ईशम् अधियज्ञम् यज्ञाधिष्ठातारम् माम् आत्मनि कर्म हित्वा, हिन्वन् मने वही निष्काम कर्म, मने निष्काम कर्म करो जी, कर्म फल की आशा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो, त्यजन त्यजन, तो कर्म तो करना है, लेकिन उसकी फलाशा का त्याग करते हुए योग में प्रतिष्ठित हो करके यजस्व मने यजन याजन करो। और सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञम ईशम, जो समस्त प्राणियों में स्थित, अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह मृतांबर, श्रीमद् भगवद गीताया स्मरणम, अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह मृतांबर, मैं अधियज्ञ रूप से जो है समस्त देह में विराजमान हूँ, मेरा यजन करते हुए रहो आनंद पूर्वक संसार में। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापं कलेवरम काल
जवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मामेष्यसि मुक्त मुक्तबन्धः। भोगेन पुण्यम, पुण्य का क्षय जो है भोग से होगा। धीरे धीरे पुण्य को भी खत्म करना है। कुशलेन पापम, कुशल कर्म से पाप का नाश होगा, है ना। छोटा सा पाप हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा कुशल कर्म करना पड़ता है। 1 पॉइंट का पाप खत्म करने के लिए 100 पॉइंट का पुण्य चाहिए। कलेवरम काल जवेन हित्वा, और काल जवेन मने काल वेग से इस कलेवर को भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काल का वेग है उसी वेगाधीन जो है ये कलेवर शरीर है, ठीक है ना। किसी को काल वेग छोड़ता नहीं है, चाहे सिद्ध हो, संत हो, पहुँचे हुए लोग हो, भगवान का अवतार हो, कुछ भी हो, उनको कलेवर त्यागना पड़ता है। और जितने बड़े सिद्ध हो जाएंगे ना उतने जल्दी कलेवर त्यागते हैं। कहीं कहीं अपवाद आता है कि लंबा जिए, ये जिए, लेकिन जल्दी त्याग देंगे। काल जवेन हित्वा विशुद्धाम कीर्तिम, सुरलोक गीताम, माने जो सुरलोक में भी गाई जाने वाली विशुद्ध कीर्ति को बिताय माने फैला करके, तनु विस्तारे, तीनों लोकों में कीर्ति फैला करके, मुक्त बंधा, बंधनों से मुक्त हो करके, माम एष्यसि, अंत में मुझे प्राप्त करोगे। अपने मन से भगवान ये वरदान दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक ना। यह एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। अब जो उधर की जो ध्रुव स्तुति गई है, बहुत आनंददायक, बहुत गंभीर तत्व से भरा हुआ है ना, तत्वपूर्ण जो ध्रुव स्तुति है। यह एतत् कीर्तयेत मह्यम त्वया गीतम इदम नरः, है ना। जो भी मनुष्य जो है तेरे द्वारा जो गाया गया, गीतम मने कथितम, जो स्तुति है, जो मनुष्य जो है इस स्तुति से जो है मेरा स्तवन करेगा, इसका पाठ करेगा, चिंतन करेगा, त्वाम च माम च स्मरण काले, जो तेरा भी स्मरण करेगा, मेरा भी स्मरण करेगा, करते करते काले मने समय समागते, समय आने पर कर्म बंधात प्रमुच्यते, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्रुव स्तुति का पाठ करने वाला व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा तत्व है कि उसको पढ़ते 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 उसका असर आ जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति बोले प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति पढ़ेगा तो मिल जाएगा। ध्रुव स्तुति भी कम नहीं है। और श्रीमद् भागवत का जो तत्व है उन स्तुतियों में छिपा हुआ है। जितने स्तुतियां हैं उसी में श्रीमद् भागवत का तत्व है। प्रहलाद उवाच वरं वरये तत्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत् पिता मे त्वामभिप्रांस्तेज ऐश्वरम्। श्लोकत्रयं वक्तव्यम्। विद्धामर्शाशयः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चागवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरादघात् पूस्तें पाङ्गसन्दृष्टस्तदा कृपणवत्सल। अब आपको, आपने इतना तो अपने मन से वरदान दे दिया, अब कुछ हम भी वरदान मांगते हैं। तब जो है प्रहलाद जी का कुछ मूड काम किया। वरम वरय एतत्ते वरदेशान महेश्वर, है ना, वरदेशान मरे महेश्वर, वरदेशान इत्यस्य किम लिखितम अस्ति। हे महेश्वर वरदा ब्रह्मादयस्तेषामपीशा ते तत्त्वत एतद् वरं वरये वृणे काम क्रोधादि पार
पश्येनापि किंचन नहीं 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 है कृपण वत्सल यद्यपि तदा मरण समय ते तवापांगेन कटाक्षेण सम्यक कृपया दृष्टा अतः पूत एव तथापि श्रीमुखात् प्रसाद वाचम श्रोतुम कार्पण्यात् प्रार्थय इति ऐश्वरमीश्वरस्य तदेवं तेजः अविद्वान् अजानन् सिद्धा अमर्षेण वरदेशान मने वरदानम ईशाह वरदिशा वरदेशा वरदेशा ये इसको देखना था ना। वरम ददाति इति वरदः तेषाम ईशः वरदेशः तान वरदेशान ऐसा किया ना। तो वरदाः ब्रह्मादयस्तेषामपीशाः ते तत्रैव प्रथमे तान वरदेशान वरदेशान् वरम वरय एतत्ते वरदेशान महेश्वर यद अनिंदत पिता मे त्वाम अविद्वाम तेज ऐश्वरम। अब इन सभी वरदेशान मने ये जो वरदान देने वालों में श्रेष्ठ को और आपको भी हमारे पिता ने अविद्वान तेज ऐश्वरम तेज अविद्वान मने ईश्वर संबंधी तेज को प्रताप को न जानते हुए यद अनिंदत में पिताजी ने जो निंदा की जो अभद्रता की जो भी अकृत्य किया देवताओं के साथ में और आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। आप वरदान देने वालों के स्वामी हैं। विद्धामर्षाशय साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम भ्रातृहं हेति मृषा दृष्टि त्वद्भक्ते मयि चागवान। मने अमर्षाशय विद्धामर्षाशय मने अमर्ष मने कोप क्रोधामर्ष रोष प्रतिघारूढ़ क्रोधो स्त्रियों होता है ना स्त्रियाम। तो उसके मन में एक क्रोध था कि मेरे भाई का हनन इन्होंने किया है क्या। उस अमरस से युक्त विद्ध होकर के, विद्ध मने जो शूल गड़ा है जिसका प्रतिशोध का क्या है, प्रतिशोध से युक्त होकर के साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम, जो सर्वलोक गुरु को प्रभु को भ्रातृहा मेरे भाई को मारने वाला है ऐसा कहते थे। मृषा दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि वाले वो त्वद भक्ते मई च अगवान, और आपके भक्त मुझ पर भी जो है सो बहुत से उन्होंने पाप किया, अपराध किया, मारने की चेष्टा की, सताया, कष्ट दिया, आपको भी अभद्र बात कही, बहुत कुछ किया। तो तस्मात् मिता में पूयेत दुरंतात दुस्तरात अघात। अब उसका अपराध तो उनको लगा ही होगा, लगेगा ही। तो दुरंत दुस्तर अघ जो पाप जो हमारे पिताजी ने किया, उस पाप से वो पूयेत मने वो पवित्र हो जाएं। क्या हो जाए? वो पाप से वो छूट जाएं। पूतस्ते पांग संदृष्ट तदा कृपण वत्सल, हे कृपण वत्सल, हे दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, पापियों पर कृपा करने वाले भगवान, वो पवित्र होकर के आपके अपांग संदृष्ट मने आपकी नज़र में आ जाए और वो भी तर जाएं, इस प्रकार की कृपा आप कर लें। पिताजी के अपराध को क्षमा करें, कहने का तात्पर्य ये है। श्री भगवान वाच त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। वाह, यद साधुस्य कुले गृह जातो भगवान में कुल पावन। हे प्रहलाद जी, कुलम पावयती थी, कुल पावन, कुल को पवित्र करने वाले आप जैसे सज्जन जिसके घर में उत्पन्न हुए हैं, क्या ऐसे सज्जन भगवत भक्त इस प्रकार के व्यक्ति जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, हे अनघ
पिताजी की चिंता मत करो। त्रिसप्तभी मैंने 7 × 21 पिता पुतः, 21 खानदान तुम्हारे पीढ़ी के आगे पीछे सब पवित्र हो जाएंगे। हो गए क्या, 21 पीढ़ी तर गए तुम्हारे कारण जो है। पिताजी की चिंता मत करो। क्या, हाँ, पिता पुता पितृभी सह ते नघ, सारे पितरों को लेते हुए जो है एकदम 21 पुस्त चलिए। यद साधोस्य गृहे जातो, ऐसे घर में उत्पन्न हुए हो। भगवान वही कुल पावन, ठीक ना। कल जो विद्वान लोग शिव कुमार शास्त्री जी की बात कर रहे थे ना, सुने नहीं क्या, गए नहीं थे। पंडित शिव कुमार शास्त्री तो साक्षात विश्वनाथ है ना, इतने बड़े विद्वान थे करके चर्चा आती है। मैंने 150 वर्ष पुरानी बात है। तो उनके बारे में शायद वही कहे थे कि 7 जन्म पीछे की 7 जन्म आगे की विद्या लेके उत्पन्न हुए। उनके लिए था, पीछे भी 7 जन्म सुखा, आगे भी सुखा के तब शिव कुमार शास्त्री नवीन छात्रावास। ऐसे नहीं ना है, ठीक ना। तो ऐसे विद्वान थे। तो एक सरस्वती सिद्ध किए हुए, एक मिथिला के विद्वान काली सिद्ध किए हुए विद्वान सब आगे सिद्ध विद्वान शास्त्रार्थ करने लगे। वो वहाँ के सर्वश्रेष्ठ थे। और शिव कुमार शास्त्री इधर से। तो लोग कहते हैं कि इन्होंने भी हनुमान जी को सिद्ध किया था। तो भगवान का भिड़ंत हो गया बीच में, तो अंतिम में यही जीत गए काशी में, ये चर्चा आती है। समझ गए ना। यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवः समुदाचारास् ते पूयन्त्यपि कीकटाः। कीकटाः, अलिंग कलिंग कीकटाः है ना। कीकट देश माने थोड़ा निंदित के लिए कीकटा का प्रयोग है ना। तो यत्र यत्र च मद भक्ता, जहाँ जहाँ हमारे भक्त होते हैं, प्रशांता प्रशांत समदर्शिन समदृष्टि युक्त मेरे भक्त जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में, साधव समुदाचारा अच्छे आचार विचार संपन्न साधु सज्जन, ते पूयन्त्यपि कीकटाः, माने कीकटा इत्यस्य किम लिखितम, माने कीकटो देशस् तत्तुल्या अन्येपि अशुद्ध देशाः। अशुद्ध देशः, अपवित्र देश। हाँ, अंग बंग कलिंगाः। तो कीकटाः पूयन्ति अपि, माने अशिक्षित है ना, संस्कार विहीन है, वो भी जो है ऐसे ऐसे सज्जनों की संगति से किणात हुणांद्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंकाय वना खसादय, कंठस्थ आसीत। एन्ने च पापा मदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, माने सब शुद्ध हो जाते हैं। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन, सर्वात्मना न हिंसन्ति, माने 100% मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करते। भूतग्रामेषु किंचन, समस्त प्राणी के समूह में जो है सो कहीं भी हिंसा नहीं करते, जो है कुछ भी नहीं करते। उच्चा वचेसु, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्या समझे, मैंने चींटी से लेके हाथी तक, हे देतेंद्र मद भावे न गतस्पृहा, जो मद भाव युक्त होते हैं, गता स्पृहा ये शामते गतस्पृहा, जो इच्छा आदि से विरत हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वत्र समदर्शन हो जाते हैं। ये वैदिक संस्कृति का संदेश है, ये सनातन संस्कृति है। भवन्ति पुरुषा लोके
भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम अनुव्रता, जो भी मेरे भक्त होंगे ना वो तेरे अनुव्रत होंगे। प्रहलाद जी का नाम एकदम उच्च स्तर में लिया जाएगा, टॉप में रहेंगे प्रहलाद जी जो है सो। जो भी मेरे भक्त होंगे वो प्रहलाद जी के रास्ते से आना होगा उनको। नवधा भक्ति एकदम आप ही से सीखना होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भवान में खलु भूतानाम सर्वेशम प्रतिरूप धृक। आप एक प्रकार से समस्त भक्तों के बीच में आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अब प्रतिरूप हैं आप जो है सो सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त के रूप में आप प्रतिष्ठित रहोगे। कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः। सुप्रजाः। कुरु त्वं प्रेत कार्याणि, अप्रेत कार्याणि कुरु। ठीक है ना। प्रकर्षेण इतः प्रेतः, उसके बाद जो किए जाने वाले कार्यों को करो। अब शरीर का संस्कार इत्यादि करो। पूतस्य सर्वशः, वो पवित्र हो चुका है पहले ठीक ठाक से, उसका जो है मदंग स्पर्शने नांग, क्योंकि मेरे अंग का स्पर्श हो गया है उनको। हथेली निकाले हैं तो अंदर तक स्पर्श हुआ है ना, क्या समझे। वो पवित्र है। लोकान यास्यति सुप्रजाः, सुप्रजाः लोकान यास्यति माने अच्छी प्रजाओं से युक्त होकर के वो क्या करता है, अच्छे लोकों में जाएगा। उत्तमान लोकान आसे सुप्रजा है, उसकी प्रजाएं भी बहुत सुंदर रहेंगी। पितृम च स्थान मातिष्ठ, यथोक्तम ब्रह्मवादी भी, जैसा कि ब्रह्मवादियों ने कहा है उसी के अनुसार पिताजी के स्थान को अलंकृत करो। ये परंपरा है कि पिताजी की परंपरा को चलाना चाहिए। मैया विवेश्य मनस्तात, एतात मैया वेश्य मनः, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, मामे वेश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो मुझ में मन लगा करके कुरु कर्माणि मत्परः, सारे कर्मों को करो, मत्परः होके करो। मत्परः होके, मुख में राम हाथ में काम, मुख में राम, मुख में राम हाथ में काम। वो चोरी वाला अलग कहानी है ना। ये हमको डॉक्टर विश्वनाथ धिताल जी ने सुनाया था। नेपाल में देवघाट गए थे ना, गए थे तो देवघाट में एक गलेश्वर आश्रम है। हाँ, तो उसी में गलेश्वर बाबा थे। मंदिर में चढ़े थे तो फोटो देखे थे ना, तो बहुत सिद्ध बाबा थे माना जाता है। कैसे सिद्ध, नाम क्या है, गलेश्वर बाबा। उनसे जो है नेपाल के पूर्व नरेश, ये वीरेंद्र के पिताजी महेंद्र मिलने गए गलेश्वर बाबा से, दर्शन किया। ठीक है, तो क्या आज्ञा है महाराज जी, बोला। क्या बोला, आपकी क्या आज्ञा है, आशीर्वाद दीजिए, हम अब देश कैसे चलाएं, क्या करें। तो उन्होंने दो शब्द बोला, मुख में राम हाथ में काम। मुख में राम काम, बस इतने बोले, उसके बाद कुछ नहीं बोले। तो ये बात जो है सोचने लायक है ना, ये साधारण चीज नहीं है, हैं? हाथ खाली मत रखो, मुख में राम नाम लो। मैया वेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् साम्प्रदायिकं, यथा भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः। प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे चक्राते पितुर्यत् सांपरायिकम, मने पिताजी का जो भी और्ध्वदेहिक क्रियाएं होती हैं उसी को सांपरायिकम बोलते हैं।
देह त्याग के बाद जो भी कर्मकांड किया जाता है, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जो भी नित्य नियम था सब किया। यथा भगवान राजन, हे राजन, नारद जी बोल रहे हैं। किस राजन को बोल रहे हैं? युधिष्ठिर को बोल रहे थे क्या? हाँ, युधिष्ठिर जी से नारद जी बोल रहे थे, हे युधिष्ठिर महाराज, यथा भगवान राजन अभिषिक्तो द्विजोत्तमई ही, द्विजोत्तमई अभिषिक्त। फिर उत्तम उत्तम विद्वान ब्राह्मणों ने आकर के उनका अभिषेक कर दिया। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मानर हरिम हरिम स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। अब इसके पहले की घटना थोड़ा स्मरण करिए। नृसिंह वध के बाद जो भगवान ने उग्र स्वरूप धारण किया था, सारे देवता लक्ष्मी सहित स्तुति करने के लिए आए थे। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो प्रहलाद जी को आगे किया गया। प्रहलाद जी के आते ही भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने स्तुति की, ये सब प्रसंग बदला। सारे देव माने भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि सबके सब खड़े होके दृश्य देख रहे हैं। अब जब इतना प्रेम प्रलाप होने लगा तो सबकी हिम्मत बढ़ी। सबसे पहले ब्रह्मा जी चेहरा देख रहे थे ठीक से, तो देखा कि प्रसाद सुमुखम दृष्टवा, अब तो भगवान जी का चेहरा सुधर गया। प्रसन्नता से युक्त मुख हो गया। वही भयंकर मुखार बिंद जो है, ब्रह्मा नर हरिम हरिम, जो नर हरि हरि हैं, इस समय नर हरि के रूप में विद्यमान जो असली हरि हैं, उनके पास धीरे से आए। बाघ भी स्तुत्वा पवित्रा भी, बाघ भी पवित्र वाणियों से जो है जो स्तुति करने लगे। देवादिभिर्वृतः, सारे देवताओं से युक्त होकर के देवताओं के साथ में पवित्र वाणी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, जब प्रहलाद जी ने प्रसन्न कर दिया तो आके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। पंचविंशति श्लोका जाता, कति श्लोका सन्ति? 1 संख्याकाः श्लोकाः बहवः सन्ति। तर्हि किञ्चित् अग्रे गत्वा विश्रामो भवेत्। 35 श्लोकपर्यन्तं गन्तव्यम्। ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दृष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः। अग्रे वाच्यताम्। योऽसौ लब्धवरो मत्तो नवद्यो मम सृष्टिभिः तपो योगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्। दृष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोर्भगः त्वया विमोचितो मृत्यो दृष्ट्या त्वां समितोऽधुना। एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोत्री संत्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। वाह! ये देव देव हे अखिलाध्यक्ष, हे देवताओं के देव, हे अखिल के अध्यक्ष, हे भूत भावन, हे पूर्वज। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, खुश हो गए ना, तो पूरा विशेषण जो है दृष्टिया ते निहत पापो, आपकी कृपा से जो है ये पापी मर गया। लोक संतापन असुर, ये असुर था, ये समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, ये चला गया। योसव लब्ध बरो बत्तो, जबकि उसने मुझसे ही वरदान प्राप्त किया था। लब्ध बरह मत्तः न बध्यो मम सृष्टि भी, मेरी सृष्टि से तो ये बध्य नहीं था। मेरी सृष्टि के द्वारा तो ये मारने लायक था ही नहीं, मुझसे ही वरदान पाया था। तपो योग बलोन्नद्ध, तपस्या योग और बल से उन्नद्ध था ये जो है। समस्त निगमान अहन, समस्त वेद मार्ग और शुभ मार्ग को इसने अहन कर दिया। अहन अहताम अग्नन, वाह! अनहिंसा गत्यो हो, अहन
सब कुछ इसने जो है वैदिक मार्ग को, निगमागम मार्ग को छिन्न भिन्न कर दिया। दिष्ट्यास्य तनय साधु, बड़े भाग्य से जो है इनका पुत्र जो है साधु निकल गया। महाभागवत अर्भक, महाभागवत निकला, अर्भक बालक, उधर तनय बोला, इधर अर्भक कर दिए। तोया विमोचितो मृत्यु, अब ये तो बेचारा मरने ही जा रहा था, इसी को खत्म कर देता हो, लेकिन आपने इसे बचाया। दिष्ट्या दिष्ट्या त्वाम समितो धुना, बड़े भाग्य से जो है सो आपसे ये बालक मिला, आपके शरण में ये बल आ गया। ये भी एक भाग्य है। दिष्ट्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, मैंने उनसे भी बड़ा कोई भाग्य है लग रहा है। दिष्ट्या त्वम समितो धुना, भाग्य से बोल रहे हैं। तो ब्रह्मो जी लगा रहे हैं, ऐसा आश्चर्य की बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही नाम विधि है, भाग्य। तो वो कह रहे हैं दिष्ट्या त्वम समितो धुना, तो एक मतलब उनसे भी बड़ा भाग्य होता है। एतद बपुस्ते भगवन ध्यायतः प्रयतात्मना, ये आपका जो शरीर है ना, प्रयतात्मा हो करके इस भयंकर आपके शरीर का जो ध्यान करता है। सर्वतो गुप्त संतासान मृत्योरपि जिघांसतः, माने जो भय से इस शरीर आपका जो है ना सबको रक्षा कर देगा, मृत्यु से रक्षा करेगा। क्या समझे? माने आपके इस शरीर के ध्यान से जो है लोगों को लाभ होगा, मृत्यु भय और अन्य भय इत्यादि किसी को नहीं होगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति की। निसंग मैं एवं बरो सुनाम प्रदेयः पद्म संभव क्रूर निसर्गाणाम महीनामृतम यथा। समझा दिए थोड़ा सा, इतने समझाना काफी है। प्रधानमंत्री थोड़ा सा इतना समझा दें किसी को, किसी मंत्री को ऐसा मत किया करिए, कम नहीं है। मैवम बर असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव, हे ब्रह्मा जी इस प्रकार का वर्द जो है ना आपको नहीं देना चाहिए। हाँ, असुराणाम ते नैवम, ऐसा वर्द नहीं देना चाहिए। आप जो है पता नहीं कहाँ से भाव में आ जाते हैं, प्रशंसा कर दिया होगा। बरह क्रूर निसर्गाणाम, क्योंकि ये जन्मजात जो है क्रूर है होते हैं, जन्मजात इनका स्वभाव है क्रूरता, स्वभाव से ये क्रूर होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खानदानी है सब। अहीनाम अमृतम यथा, जैसे सर्पों को जो है अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ जहरे हो जाएगा, ऐसे ही इनके स्वभाव को जान करके इनको जो है इस प्रकार का वर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अहित ही करेंगे। गंभीर रहस्य दिया है। क्या दिया? गंभीर रहस्य। तो संसार में बहुत से कुछ ऐसी जातियां मिलती हैं मनुष्य की, स्वभाव वाली, क्रूर वाली, लूटपाट वाली, कई जगह हैं, गोपनीय चीज है, सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा सुनाई देता है बहुत से देशों में ऐसा है। समझ रहे हैं ना? स्वभावतः ही वो इस प्रकार के होते हैं। इत्युक्त्वा भगवान राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। इत्युक्त्वा भगवान, हे राजन, हरि तत्रैवांतर दधे, पुस्तके अशुद्धि वर्तते, लेखनी न दत्ता, दधो लिखितवान, तत्रैवांतर दधे हरि, है ना? भगवान वहीं पर इत्युक्त्वा वहीं पर अंतर्धान हो गए। अदृश्य सर्वभूतानां परमेष्ठिना पूजितः, भगवान ब्रह्मा के द्वारा पूजित, सभी भूतों के सामने थे लेकिन तुरंत अदृश्य हो गए। ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम् भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः। इसके बाद प्रह्लाद बराबर लिख रहे हैं। उसके बाद प्रह्लाद जी ने शिरसा
परमेष्ठिनम संपूज्य बवंदे। हाँ, सिर झुका करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रजापतिन देवान बवंदे, भगवत कलाहा बवंदे। ये सब भगवान की कलाएं हैं, भगवान के अंश हैं। ब्रह्मा जी हैं, महादेव हैं, इन सभी को दंडवत साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। ततः काव्यादिभिः सार्धम मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिम्। ततः उसके बाद काव्यादि भी सार्धम, शुक्राचार्य को रखना जरूरी है ना, दानव राज बनाना है। शुक्राचार्य जी आदि के साथ में मुनि भी युक्त कमलासन ब्रह्मा दैत्यानाम दानवानाम च। दैत्य और दानवों में थोड़ा सा होगा भेद। प्रहलादम पतिम अकरोत। दैत्य दानवों के पति के रूप में, राजा के रूप में प्रहलाद की स्थापना कर दी, अभिषेक कर दिया ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी आदि मुनियों के साथ में। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः। ततो प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशीष, आशीष प्रदान किया आनंदित हो करके। फिर हे राजन, ब्रह्माद्या सर्वे देवा प्रतिपूजिता, है ना, पूजिता फिर प्रतिपूजिता। स्वधामानि धाम धामनि ययू। रोरी राजन अपने अपने धाम में गए। एवं तौ पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितौ दिते हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। रहस्य भी बता दिया। एवं इस प्रकार तौ पार्षदौ विष्णु हो, ये तो वही भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय विजय, ठीक है ना। और दीते है पुत्रत्वम प्रापितौ, दीति के पुत्र के रूप में जो है सो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में उत्पन्न थे। तो हृदय स्थितेन हरिणा, जो हृदय में विराजमान भगवान जो व्यापक परब्रह्म परमेश्वर हैं, वैर भावेन तौ हतौ। तो ये जो वैर भाव वाली भक्ति किया इन दोनों ने, है ना, वैर भावेन तौ उभौ हतौ, इन दोनों को इस शरीर संबंध से अलग कर दिया। शरीर संबंध से पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमैः। अब एक जन्म बीत गया, 3 जन्म का श्राप था। तो पुनश्च बने फिर से जो है विप्रशाप के कारण तौ राक्षसौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ राक्षसौ बभूवतुः। कुंभकर्ण और रावण और कुंभकर्ण के रूप में वे दोनों फिर उत्पन्न हुए। राम विक्रमई तौ हतौ, फिर रामावतार में उन दोनों का हनन हो गया। फिर जो है अगला जन्म होगा। शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ राम सायकैः तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि। शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ, निर्भिन्न हो गया है हृदय जिनका, ऐसे युधि शयानौ, युद्ध में सो गए दोनों। राम सायकई, राम के बाण के द्वारा सुला दिए गए दोनों। तच्चित्तौ, लेकिन चित्त था राम में। देहम जहतु, देहम जहतु, जहतुर देहम, जहतुर ये कुछ दूसरा बनाया है। जहातु जहिताम जहतु वाला नहीं है, विसर्ग भी दिया है ना। जहतुर देहम किम आर्षभ प्रयोगा प्रतीयते पश्यतु
यथा प्राक्तन जन्मनि। जहतुस्तत्यजुः इत्युक्तम्। जहौ जहतुः जहु, जहौ जहतुः जहु परोक्षे लिट अस्ति, परोक्षे लिट। जहतुः तत्यजुः तत्यजु, तत्याज तत्यजतुः तत्यजु। यथा प्राक्तन जन्ममि, जैसे पहले जन्म में शरीर त्यागा था, उसी प्रकार रावण कुंभकर्ण ने भी शरीर त्यागा। ता विहाथ पुनर्जातौ शिशुपालक रुषजौ। हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः। शिशुपालक रुषजौ, रुषजौ उसका रहस्य देखिए थोड़ा सा। ऐसे दंत वक्र शिशुपाल है, करुषजौ होगा। मनुष्येषु तावेव पुनः शिशुपालः करुषजो, करुषजौ है। दंत्रवक्त्रश्चेत्येतौ। करुष जो है ना, उसके पिता का नाम है दंत वक्र का, ठीक है ना। शिशुपाल करुषजौ, ठीक है ना। तो अब प्रसंग में आया, अब नारद जी अभी बोल रहे हैं ना, तेतरा युधिष्ठिर जी को संदेह हुआ था। क्या हुआ था? अरे वहाँ शिशुपाल का वध हुआ है और वहाँ से जो है तेजा निकल कर कृष्ण जी के शरीर में मिल गया है। हाँ, और एकदम जिंदगी भर भगवान को जो है अपशब्द बोलता था। तब युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, ये क्या रहस्य है? हम लोग तो भजन कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, भरोसा नहीं है कि इस तरह से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तो गरियाते गरियाते पूरा जो है अंतिम में जाके भगवान में मिल गया, ये रहस्य क्या है? ये पूछा था युधिष्ठिर जी ने। तब नारद जी समझा रहे हैं, कई अध्याय बीत चुके हैं। तौ इहा इहा अथ, तौ तौ मने वही दोनों, कौन? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण। यह था पुनर्जातौ, फिर से उत्पन्न हो गए। शिशुपाल करुषजौ, शिशुपाल और करुष का पुत्र दंत वक्र होकर के। हरौ वैरानुबंधेन, हरौ भगवती नारायणे वैरानुबंध किया फिर से। पश्यतस्ते समीयतु, तुम्हारे देखते देखते भगवान में लीन हो गए, तो भगवान में लीन हो गए, ये रहस्य है। एन पूर्वकृतं यत्तद्राजानः जहुस्त्वन्ते किमस्ति? जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा। किमस्ति? कीटः पेशस्कृतो यथा। एनः पूर्वकृतम यत्तत् राजान कृष्ण बैरिणः, पुराना पाप था तो कृष्ण बैरी, कृष्ण के बैरी जो राजा लोग थे, राजा राजानौ, राजा राजानौ राजान, कृष्णस्य बैरिणः राजानः पूर्वकृतम एनः, एनः एनसि पापम। जहुस्, जहु जहतुः अन्ते, अन्ते जहु। तदात्मानः, तदात्मानः मने उनका चिंतन करते करते वो तदात्मा हो गए। कीटा पेशस कृतो यथा, जो भृंगी कीट की बात आती है ना, भृंगी कीट जो है दूसरे कीड़े को पकड़ करके अपने घोंसले में रख करके अपना संस्कार करता है, आवाज करते रहता है, भी भी करता है, तो दूसरा कीड़ा धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन में अपना स्वरूप छोड़ करके इसी के स्वरूप में आ जाता है। क्या होता है? इसके स्वरूप में आ जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे हिप्नोटाइज नहीं, केवल दिमाग से नहीं, शरीर से।
चेंज हो जाता है। कीटः पेशस कृतो यथा किम लिखितम अस्ति तत्र स्पष्टम करो तू। या देवी सर्वभूतेषु विहाय। हाँ। कृष्ण वैरिणो राजानो निंदा रूपम एनः पापम पूर्वकृतं तत् अन्ते प्रारब्ध भोगानन्तरं कीटो यथा पेशस्कृतो भ्रमर विशेषस्य ध्यानात् तदाकारादि धर्मा भवति तदवत् तदात्मानः तस्य श्री कृष्णस्य इव आत्मा स्वभाव गुणाकारादि येषां ते तथा भूताः संतो जहु तत्यजुः। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि नकारात्मक दृष्टि से विरोधी भाव से भगवान का ध्यान करते करते भगवानमय हो गए। उनका चिंतन करते करते तो भृंगी कीट पकड़ के जिस कीड़े को ला के रखा और आवाज देते देते उस कीड़े का स्वरूप भी बदल करके भृंगी कीट जैसा हो गया। यही बात है। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया अभिधा। क्या अभिधा अस्ति किम परमया भिधा परमया भिदा खंड अकारा नास्ति परमया भिधा नृपाश्चैत्यादय सात्म्यम हरेस्तत् चिंतया। परंतु अत्र अभिधा व्याख्यायाम का अर्थ दत्त यथेति अभिधा आत्मभेद दर्शन रहितया अतएव परमया भगवतो भक्त्या। कहने का तात्पर्य है जो भक्त लोग परम भक्ति से युक्त होकर के एकाकाराकारित चित्त होकर के भगवान का ध्यान करके भगवानमय हो जाते हैं। उसी प्रकार नृपाश्चैत्यादय है ना शिशुपाल आदि जो राजा लोग हैं सात्म्यम हरेस तच्चिंतया ययुः वो लोग भी भगवत्ता को प्राप्त किए उन्हीं की चिंता से उन्हीं के चिंतन से। लेकिन वो विरोधी भाव से किए अंतिम में मिले वही। ये रहस्य है थोड़ा गंभीर है। आख्यातम सर्वमें तत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोष सुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम्। अग्रे एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः। आख्यातम सर्वमें तत्ते जो भी आपने पूछा सब कुछ हमने बता दिया। यन्माम त्वं परिपृष्टवान जो भी आपने हमसे पूछा था वो हमने आपको बता दिया। दमघोष सुतादीनाम किम ये जो शिशुपाल दमघोष सुत मने अस्ति मने शिशुपाल शिशुपाल दंत बक्र आदि की जो कथा है हरे सात्म्यम अपि द्विषाम मने ये सब द्वेष करने वाले लोग हैं। इनका कैसे हरि से एकात्मता हो गई कैसे भगवान में मिल गए ये रहस्य भी हमने बता दिया। ऐसा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना ऐसा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च लगाया अथवा इसमें ब्रह्मा जी भी आए हैं ना इसलिए ब्रह्मण्य देव बताया लगता है। अत्र पश्यतु च शब्देन भेदः प्रतीयते। ब्रह्मणि साधु ब्रह्मण्यः सचासौ देवश्च ब्रह्मण्य देवः तस्य महात्मनः कृष्णस्य ऐसा पुण्य श्रोत्रादीनां। वही तो च लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च तो ब्रह्मण्य देव कौन है? कृष्ण है। ज्ञातवान ब्रह्मण्य देव नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो विशेषण अलग आया तब न च आया।
क्या समझे? तो एष ब्रह्मण्य देवस्य, ऐसा ऐसा कि ऐसा अस्ति एषा एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः कथा एषा पुण्य श्रोत्रादीनां पुण्यावहा अवतार कथा पुण्य। च क्यों लगाया? च का कुछ बताया है? नहीं वो पुण्य अवतार कथा यत्र आदि दैत्यो बधः उक्तः, हाँ यत्र आदि दैत्यो बधः उक्तः निरूपितः कथितः कथितः हाँ। प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथात्म्यो चास्य वै हरे। मने प्रहलाद का चरित्र भी बता दिया गया, जो महाभागवत हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, याथात्म्यम चास्य वही हरे, मने उसका जो सही सही वर्णन, क्या ठीक ठाक के साथ उसका वर्णन जो है भगवान के संबंध में, भगवान के विषय में भी वर्णन कर दिया गया। सर्ग स्थित्यप्येषस्य गुणकर्माणु परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। सर्ग स्थिति अप्यय मने उत्पत्ति स्थिति नाश, उसके जो स्वामी हैं। अप्यय सस्य मने उसके जो मालिक हैं, सृष्टि स्थिति और संहार के जो मालिक हैं, उनके गुण और कर्मों का अनुवर्णन भी किया गया। परावरेषां स्थाना नाम मने छोटे बड़े इधर उधर के स्थान का भी वर्णन किया गया। कालेन व्यत्ययो, क्या हुआ? कालेन व्यत्ययो महान्। माने जो काल क्रम से जो है बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ करता है, काल के प्रभाव से जो व्यत्यय होता है, उलटफेर होता है, वो भी बात बताई गई। धर्मो भागवतानां च भगवान एन गम्यते, भागवतों के लिए जो धर्म है जिसके द्वारा भगवान गम्यते प्राप्यते, गम्यते आख्यानेस्मिन् समापनातम आध्यात्मिकम अशेषतः, बिना छोड़े जितना भी आध्यात्मिक तत्व है इस आख्यान में जो है समापनातम कथितम, घुमा फिरा के जो भी आध्यात्मिक तत्व था सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया। यह एतत् पुण्यम आख्यानम, जो इस पुण्य पवित्र आख्यान को विष्णु और वीर्योपबिंबितम, जो भगवान के वीर्य से उनकी लीला से उपबिंबित है, युक्त है। कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा, जो श्रद्धा पूर्वक इसका कथन करेगा, श्रुत्वा जो इसका श्रवण करेगा, कर्म पाशैर विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त, कोई फायदा भी मिल गया। एतद्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां दैतेन्द्र यूथ दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम्। एतद् यह आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां भगवतः, मृगेन्द्र लीला मने नरसिंह लीला जो भगवान की है। दैतेन्द्र यूथप बधम, दैत्यानाम इंद्र तेषाम यूथपः, यूथम यूथा समूह, यूथम पातीति यूथपः, तस्य बध तम प्रयतः सावधान पूर्वक पठेत, इसको जो सावधानी पूर्वक पढ़ता है, पठेत अर्थ प्रयोग है। दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यम श्रुत्वा, दैत्यात्मज दैत्यस्य आत्मज दैत्यात्मजः प्रह्लादः, सतां प्रवरस्य जो सज्जनों में भक्तों में जो श्रेष्ठ है, उनकी जो पुण्य कथा है, श्रुत्वा अनुभावम अकुतो भयम एति लोकम, इसके प्रभाव को अनुभाव को सुन करके विचार करके अकुतो भयम, भय से रहित हो जाता है। लोकम एति, वो उत्तम लोक को प्राप्त करता है, भगवान भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति,
येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। अत्र पर्यंतम। अब नारद जी बोलते हैं आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, समझ में नहीं आ रही है बात अलग है। यूयम द्रिलोके बत भूरि भागा, बहुत बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं हे युधिष्ठिर लोग, युधिष्ठिर आदि लोग हैं जितने भी हैं आप लोग। लोकम पुनाना मुनयो भी यंती, अब लोक को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो है आपके यज्ञों में पधार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं आपके यहाँ जो है। और ये सब तो आते ही हैं। ऐसाम गृहान आवसती, साक्षात जिनके घर में आ करके गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर जिनके घरों में रह रहा है। आप लोगों के घरों में गूढ़ रूप से मनुष्य वेश में परब्रह्म यहाँ निवास कर रहे हैं। आप लोगों से जो है बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? आप लोगों से भाग्यशाली कौन होगा? यूयम त्रिलोके बत भूरि भागा, लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।